घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत मुजरिमों को है। बात को टालिए मत सर, आपको जवाब देना होगा। पुलिस को जवाब नहीं दे पा रही है, वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ये जो हुआ है ये सिस्टम का फेलियर है, हम सबका फेलियर है। सिस्टर, इनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? आधे घंटे में आ जाएगी। अब जैसे आएगी मुझे दिखाइएगा। हाँ अरुण, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बाजी जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ सिस्टर, कंटिन्यू विद सेम डोजेस। यस। देखा माँ जी, डॉक्टर ने बोल दिया है ना, अब आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। उठ जाइए, आपके सूप का टाइम हो गया है। आराम से पीछे टेक लगाइए। ये लीजिए आपका सूप। एक्सक्यूज मी, सुनना, शादी हो गई तेरी? मैंने मेडिसिन निकाल दी है, आप खिला दीजिएगा। एक्सक्यूज। ना कोई अंगूठी, ना कोई मंगलसूत्र, इसका मतलब कि मेरा इंतजार कर रही थी क्या? एक्सक्यूज प्लीज। देखना, माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और बेटे को आशिकी सूझ रही है। दिल तो किया ना, 2 थप्पड़ लगा दूं उसको। खैर तू वो सब छोड़, कुछ बताएंगे अपने उनके बारे में? किनके बारे में? एक चल कभी नाटक मत करा। ऋषभ आर्मी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अच्छा, इसीलिए तुझे आर्मी नर्स का एग्जाम देना था? ताकि दोनों लोग फौज में। अच्छा छोड़िए सब, 3 नंबर बेड के पेशेंट को दवाई देने का टाइम हो रहा है। अच्छा, तूने ऋषभ को बताया अपने पास्ट के बारे में? नहीं। बताने वाली है? पता नहीं। ये लीजिए बाबा आपका खाना। सुखी है बिटिया, सुखी रहे। चलिए। तुम्हारे पापा ने दहेज मांगा है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर दहेज की बात होगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पापा को सब कुछ समझा लिया है। मुझे दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। तो अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, पहुंच के कॉल करना है ना? बाय। चलो बाय, आराम से जाना। अरे मैंने बहुत, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, पर हो सकता है, वो भी बहुत बुरा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? देख मला, अपने बाबा धर्म को समझा, ज्यादा देर शाना बनने की कोशिश ना करे वो। और हाँ, अपने काम से काम रखने बोल। जितना अपने काम से काम रखेगा ना, उतना मुसीबत से दूर रहेगा वो। वरना होने को कौन टाल सकता है? या बोला काय देऊ? या इकडे या। ए भाऊ, भाऊ इकडे या। अरे मेरे पास ताजी मछली है। बघा, कोलंबी एकदम ताजी सस्ते में देगा। ए भाऊ, भाऊ सस्ते में देगा इधर। ए धरम, काय येडा झाला का? इथे काय लाडू विकतोय का आम्ही? कसा दिला कोलंबीचा वाटा? 300 रुपये वाटा। भाऊ तुम्ही इकडे या। मी 250 रुपये देतो, या। चल 200 द्या।
ए धर्म काय करतो तू हा ए चल रे धंद्याची वाट लगा रहा है धर्म तू अच्छा नहीं कर रहा है पहले ही बोलता हूँ ले भाऊ चला बाबा ये क्या भिंडी की भाजी बनाई है ठीक है। अच्छा बाबा मुझे आज ना थोड़ा लेट होगा आने में। ए ज्यादा लेट मत करना हाँ? ठीक है चलती हूँ। हाँ सुन रुक ये पैसे ले और किराने वाले को दे देना। बाबा मैंने दे दिए उसके पैसे, उस दिन सैलरी मिली थी ना तब दे दिए थे। अरे वाह चल बाय बाय बाय। अरे वाह माला थोड़े टाइम पहले तो एकदम बच्ची लग रही थी हाँ? अब अचानक बड़ी हो गई हो वो भी बहुत कड़क और ताजा। ए धर्म तेरे मच्छी के माफिक एकदम कड़क है। तेरी तो भूषण रुक तू क्या समझता है? अरे डरता कौन है रे तेरे से? क्या बोला तू मेरी बेटी को? ए तू हट आजा बता मेरे को बता। अरे बता दो। अरे नहीं तू क्या करेगा क्या बताएगा तू? अरे क्या समझता तुम बहुत हो गया तेरा। ए चल हट। देखा मानो लड़की पटाखा लेकिन बाप की अकड़ तो देख। अपना धंधा संभाल चल। हराम छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। निकल हट। बड़ा आया आवाज देने। अरे माला वो क्या है ना कि माँ ठीक हो गई है तो मंदिर गया था प्रसाद चढ़ाने के लिए तो हेलो चार कब जाएंगे? बैठिए अंदर बैठिए, संभालिए अपने आप को। पी रखिए क्या? संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। शेयरिंग है क्या? हाँ शेयरिंग है। 4 कप जा रहे हैं, 30 रुपए सीट है। अच्छा हाँ चलिए बैठो। बाबा ये कौन सी जगह है? खारोड़ी। ताई बाबा बाबा ताई आली। मला मला कुठे कुठे होतीस तू? बाबा मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने ऑटो लिया था उसके बाद मुझे कुछ भी याद ही नहीं कि मैं थी कहाँ कल पूरी रात। रात भर भाई तुम 3 दिन से नहीं आई है। तेरा मोबाइल भी बंद था
3 दिन से? माला, ये तेरे कपड़ों को क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी? ताई, ताई, ताई क्या हुआ? दरवाजा खोलो। ताई, ये सब क्या हुआ? मुझे लगता है कि मेरा रेप हुआ है। क्या? माला, आपको ऑटो का नंबर याद है? जो बंदा ऑटो चला रहा था उसकी शक्ल या कुछ भी? ओके, ईगल का स्टिकर था। माला, 3 दिनों तक तुम कहाँ थी? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? सर मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक आदमी था और इसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आराम से, माला। माला, नर्सिंग होम से आप कितने बजे निकली थी? कुछ 11 सवा 11 के आसपास, और मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। माला, रिलैक्स। पानी पियो। आपकी बेटी 3 दिनों तक घर नहीं आई, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? समझ ही नहीं आ रहा था। आज भी नहीं आती तो मैं आता आपके पास। आपको पहले दिन ही आना चाहिए था। अच्छा माला, क्या ये 3 दिनों में रोज तुम्हारे साथ ये पता नहीं, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 3 दिन तक बेहोश थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है इस बात पर। ये किचन था, गोल सा फुटबॉल जैसा था, ब्लू कलर का, ऐसे ही था। मतलब ऐसा किचन था, फुटबॉल वाला? कोशिश करो और शायद और कुछ याद आया आपको। नहीं सर, मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा किचन था वहां पे, मैंने देखा था वो। ओके, रिलैक्स मंजू। सूरज, सबसे पहले माला के नर्सिंग होम में पूछताछ करो और उस ऑटो वाले का पता करो जिसमें माला ने ट्रैवल किया था। राइट सर। और 10 किलोमीटर के रेडियस में हर उस जगह का पता करो जो एकांत में हो, कोई बंद पड़ा हुआ घर, कोई फैक्ट्री, कोई भी जगह। माला को आखिर 3 दिनों तक कहीं तो रखा होगा। राइट सर। तो भाई थोड़ा ध्यान से देखो, इस लड़की को कल यहाँ पे किसी ने छोड़ा था? पता नहीं साहब, मैं तो सो के था, जब मैं उठा तो यहाँ बैठी थी साहब। उस दिन मुझे जरा जल्दी जाना था, इसलिए मैंने माला को बोला मुझे कवर करने। हम लोग एक दूसरे के लिए ऐसा करते रहते हैं। नेक्स्ट डे वो आई ही नहीं। मैंने माला का फोन भी ट्राई किया पर उसका नंबर बंद था। हाँ, उसका फोन खो गया है। अच्छा ललिता, माला ने तुम्हें कभी किसी के बारे में कुछ बताया? कोई लड़का है उसकी जिंदगी में? हाँ मैडम, उसके रिश्ते की बात चल रही है। ऋषभ नाम है लड़के का। मैम, एक पेशेंट का बेटा है, वो भी माला को बहुत दिन से स्टॉक कर रहा था। मैं रजिस्टर में से चेक करके उसका नाम बताती हूँ। उस ऑटो ड्राइवर को पता चल गया जिसने माला बोहर को ड्रॉप किया। उसने एक इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या? माला, चलो घर आ गया। उतरो, उठो, आ जाओ, आ जाओ। माला को उसने नाम से बुलाया?
मतलब जान पहचान का भी हो सकता है। एक किचन है हमारे पास और एज ग्रुप पता है 30-35 साल। एक काम करो, माला के जितने भी जान पहचान के लोग हैं सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। और ये माला का फैमिली बैकग्राउंड को कुछ पता चला? सर ये धर्म भोरी की फैमिली 1 साल पहले रत्नागिरी से यहाँ मुंबई शिफ्ट हुई थी। उसका बैकग्राउंड चेक करवा रहे हैं। सर, माला की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसका सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म हुआ है और सर वो भी रेगुलरली 3 दिनों तक। सर उसे ड्रग दिया गया था और जो ड्रग उसकी बॉडी में मिला है ना, उसका असर 4 से 5 घंटे बाद शुरू होता है। ड्रग का असर 4 से 5 घंटे बाद शुरू होता है। तो हो सकता है ड्रग उसको क्लिनिक में दिया गया हो। एक काम करो, उसके क्लिनिक में सबको फिर से चेक करो। और सर उसके नाखून में जो स्किन के टिश्यूज मिले हैं ना, वो कम से कम 2 लोगों के हैं। मतलब गैंगरेप हुआ है? मैडम 20 मार्च में मैं घर ही सो तो आई का डिस्चार्ज हुआ था उस दिन। माँ जी, 20 मार्च की रात ये तरुण कहाँ पर था? आप लेटे रहिए, बस इतना बताइए कि उस रात ये घर पर ही था? हाँ, ये घर पर ही था। इसने मुझे खाना खिलाया, फिर दवाई पिलाई और फिर थोड़ी देर ये मेरे पैर दबाता रहा और मुझे ये देखते देखते सो गई। और कितने बजे सोई होंगी आप? 9:30 के बाद। सीरियल तभी खत्म होता है और तभी मैं सोई। 9:30 बजे सोई थी ये। इसके बाद तू घर पर था या नहीं, ये तो इन्हें पता ही नहीं होगा। ओ मैडम मैं घर ही सो तो। अगर पता चला ना कि तू झूठ बोल रहा है तो फिर देख तेरा क्या हाल करते हैं। सर, एक इंफॉर्मेशन और मिली है। जब धर्म रत्नागिरी से मुंबई आया था ना, तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब उसके चचेरे भाई सुधीर भोई ने उसकी फाइनेंशियली मदद की थी। यहाँ तक कि सर उसने धर्म को घर खरीदने के लिए 12 लाख रुपए उधार पर दिए थे। लेकिन सर अभी पिछले कुछ दिनों से वो अपने पैसे बार बार मांग रहा है। देख धर्म, तेरी बेटी के साथ जो भी हुआ उसे लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऋषभ, क्या तुम्हारा भी यही फैसला है? भाऊ भाऊ बग ना काय तरी हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। देख धर्म, तेरी इज्जत बचाने के लिए मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से कर सकता हूं, लेकिन लेकिन क्या भाऊ? लेकिन क्या? इससे नहीं, तेरी छोटी बेटी कोमल से। सोच कर जवाब देना। चल बेटा। भाऊ 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 आई का ना भाऊ। ये लोग कौन थे? उनके बेटे से माला की शादी होने वाली थी, रिश्ता तोड़ने आए थे। अच्छा माला, किराने वाले का कहना है कि करीब 1 हफ्ते पहले तुमने किसी लड़के को थप्पड़ मारा था। कौन था वो? ये स्केच दुकान वाले ने बनवाया है, हमने इसे सर्कुलेट करवा दिया है। नहीं, हम लोग इसे नहीं जानते। हाँ सर, मैं नहीं जानती ये कौन है और मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, जिस रिक्शे में तुमने ट्रैवल किया था उसके ड्राइवर से हमारी बात हुई। उसका कहना है कि उस रात उसके रिक्शे में तुमने अकेले ट्रैवल नहीं किया था, तुम्हारे साथ कोई आदमी भी था जिससे तुम्हारा नाम पता था। कौन हो सकता है वो आदमी? शायद मानव भाव थे। हुआ कुछ नहीं, पर हो सकता है वो भी बहुत बुरा। कौन मानो? यही मच्छी मार्केट में काम करता है। जब मेरा भूषण के साथ झगड़ा हुआ था तो वो उसकी साइड पे था। क्या बताएगा तुम? मुझे लग रहा है ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। एक काम करो, रत्नागिरी पुलिस को फोन करो और इनके बारे में सारी जानकारी निकालो। और ये माला, इसका सीडीआर निकालो, शायद उससे कोई लीड मिले। हम ऐसे इंतजार नहीं कर सकते, हमें अपने तरीके से काम करना ही पड़ेगा। ओके सर। मुझे भूषण कोड़ा है। ए भूषण माना कौन है रे? हाँ बोला साहब, काय दो इकडे इधर क्या साहब काय बोला? हम चल आते हैं। क्या हुआ सब? साहब काय बोला? साहब झगड़ा क्यों हो रहा है? मालूम बता दे, सब बता दे साहब।
वो धर्म ना ये भूषण का ग्राहक तोड़ रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी अनबन हुई थी, बस और कुछ नहीं साहब। माला कहाँ है? वो तेरे साथ शेयरिंग ऑटो में गई थी। नहीं साहब, अरे ऐसा क्यों करेंगे? बाइक का पूरा दमची। तो फिर 20 तारीख को रात को तुम लोग कहाँ थे? 20 तारीख को 20 हाँ सब वो मैं और मेरे दोस्त बार में गए थे पीने के लिए। ये भूषण भी तो था वहाँ। कौन सा बार में? मातृवर्ष अब यही है। सच बोल रहा ना? वो स्केच वाला बंदा एक लॉज में छुपा बैठा, उठाओ उसको और इन दोनों को भी लॉकअप में डालो। पर हमने कुछ नहीं किया साहब। सुनो तो सही। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को यहाँ क्यों लेके आए हो? कुछ नहीं किया तो लॉज में छुपा हुआ क्यों था? रत्नागिरी पुलिस का कहना है कि तू और माला कॉलेज में दोस्त थे। सर दोस्त नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार करते थे? क्या मतलब इसका? मैं उसके गोत्र का नहीं था ना, इसलिए हम दोनों भाग गए। पर सर हमें पता नहीं था कि हमारी खुशियां बस कुछ ही दिनों के लिए थी। माला देख, सारा खाने का सामान ले आया। माला, माला ये कहां चली गई? माला, माला हेलो शंकर बाबू, माला कहीं दिख नहीं रही है, पता नहीं कहां चली गई है। भाऊ कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया? भाऊ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आ रहा हूँ, रत्नागिरी आ रहा हूँ। तुम यहाँ पर मत आना, सब बहुत गुस्से में है। माला के बारे में कुछ भी पता चलता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ भाऊ। सर मेरे भाई शंकर ने पता किया कि माला मुंबई में है। यहाँ पहुंचा तो पता चला कि उसकी दोबारा शादी की तैयारी चल रही है। अरे क्या हुआ माला? देखो पुनीत, हमारी शादी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो कानूनन हम पति पत्नी नहीं है। और वैसे भी वो कोई शादी नहीं थी, एक गलती थी जिसकी सजा मैं और तुम्हारे घर वाले झेल रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, सबकी भलाई इसी में है। क्या बोलूं मैं तुझे भूल जाऊं? अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलती? कोई और मिल गया तुझे? तू ज्यादा पैसे वाला है क्या? तो इसलिए जब तू माला को किसी और के साथ देखा तो बौखला गया, उसका किडनैप किया, उसका रेप किया। एक बार नहीं, लगातार 3 दिनों तक बार बार तू उसका रेप करता रहा। मैं माला का रेप कर ही नहीं सकता सर, सब बकवास है। गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है सर, चाहे गुस्से में हो चाहे प्यार में हो, मैं माला का रेप नहीं कर सकता। क्योंकि मैं क्योंकि क्या क्योंकि मैं ना मर दूं। सर हो सकता है पुनीत ने फ्रस्ट्रेशन में किसी से करवाया हो सकता है। जब इंसान का खुद पे काबू ना हो तो प्यार और उसका जुनून इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। हाँ बेटा, तू कहाँ पे है? बाबा यहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा है और काफी सन्नाटा भी है, तो आप मुझे लेने आ सकते हैं? ठीक है, तू मुझे एड्रेस भेज, मैं अभी पहुंच रहा हूँ।
वॉज वेरी ब्रूटल सर। इनिशियल चेकअप से पता चला है कि माला पर फिर से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बहुत मारा पीटा गया है सर। ये भी गैंगरेप है? ये तो डिटेल रिपोर्ट आने पर ही प्रॉपर पता चलेगा, लेकिन माला बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, बात तक करने की हालत में नहीं। बट आई थिंक सर एक से ज्यादा लोग हैं। डॉक्टर, मेरी बात हो गई है। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर सुधा विक्टिम की डिटेल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो प्लीज आप लोग टच में रहिए। माला, आई एम सॉरी तुम्हारे साथ फिर से। माला, तुमने किसी की शक्ल देखी? तुम किसी को पहचान सकती हो? मुझे बहुत मारा था। मुझे एक लेटर दिया था उन्होंने, उस पर लिखा था तेरा गमन दीवारा तोड़ा। मुझे लग रही थी वो बच्चा मेरे साथ नहीं होगा। देखिए आप लोग प्लीज पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अगर आप लोगों ने अपना काम ठीक से समय पे किया होता ना, तो मेरी बेटी के साथ दोबारा ऐसा नहीं होता। ये जो हुआ है ये सिस्टम का फेलियर है, हम सबका फेलियर है। हमारे होते हुए विक्टिम पे दूसरा अटैक, सेम ओनर्स, ये हमारा फेलियर है। सूरज, खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो, धर्म के पूरे परिवार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। सर धर्म के चचेरे भाई सुधीर से भी बात कर, हो सकता है इनके अतीत में ऐसा कुछ हो जो हमसे छूट रहा हो। ठीक है। अच्छा, आपने अपने भाई धर्म को कुछ पैसे उधार दिए थे क्या? अब घर वाले ही एक दूसरे के काम आते हैं सर। मुझे पैसों की कुछ जरूरत थी तो पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-1 बार उनसे पैसे मांगे भी थे। पूर्णिमा मुझे आवाज दे देती ना। लीजिए सर, तुम्ही पण घ्या। लेकिन माला के साथ ये हादसा होने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पैसों की चिंता नहीं है सर, बस आप उन दरिंदों को पकड़ेंगे ना तो इतनी गोलियां मारी है कि। ये आपके सगे भाई हैं? जी सर। और आपके पति? वो नहीं रहे। भूषण और मानव को छोड़ दे क्या? आई मीन सेकंड क्राइम के टाइम वो दोनों जेल में थे। नहीं मंजू, जब तक माला का कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई भी सस्पेक्ट कस्टडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर, धर्म के पिता मंतोष गोहेर के बारे में एक बात पता चली। कौन सी बात? गरिमा, तेरे जलवे का तो जवाब नहीं, तुझमें बिजली है। करंट जास्त लागलं का? तेरे करंट से तो जान भी जा सकती है। अरे गरिमा, नरेश भाव, दूध के पैसे। ये वही नरेश है ना जिसके बेटे का रिश्ता आया था माला के लिए? हाँ सर, नरेश की माँ और धर्म के पिता का अफेयर चल रहा है।
मतलब ये पुरानी दुश्मनी का भी मामला हो सकता है। ये नरेश और ऋषभ, इन दोनों की डिटेल्स अच्छे से चेक करो और फर्स्ट क्राइम में जो स्किन टिश्यूज मिले थे उसका डीएनए से मैच करना। राइट सर। हाँ मंजू। ओके सर, कल माला को डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसको पुलिस प्रोटेक्शन दो। राइट सर। चलिए हम आप लोगों को घर ड्रॉप कर देते हैं। अपनी बेटी पे तरस खाओ क्योंकि हमें कोई तरस नहीं आएगा। पुलिस कंप्लेंट वापस लो वरना इस बार का दर्द माला झेल नहीं पाएगी। जल्द ही अकल ठिकाने नहीं आई तो तेरी छोटी बेटी का भी वही हाल करेंगे जो माला का किया। सर कहीं पूरी फैमिली को कुछ कर तो नहीं दिया? इसको पहचानते हो? हाँ, ये तो माला है। अच्छा, इसके घर में किसी अनजान आदमी को आते जाते देखा आपने? एक लाल रंग का शैतान आया था। कौन आया था? शैतान मतलब एक काला रंग का रुमाल अपने दाहिने पॉकेट में रख लो, कातिल भी पकड़ा जाएगा और तुम भी कमिश्नर बन जाओगे। जय हिंद। माला, इसमें तुम्हारी दवा है और सेब भी है, याद से खा लेना। चल कोमल, आज तेरा एडमिशन करवाना है। माला बेटा, कोमल की स्कूल के एडमिशन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। आते आते रात हो जाएगी, लेकिन बेटा तू डरना मत, यहां हमें कोई नहीं जानता और अपनी दवा टाइम से लेते रहना। बाबा जल्दी आइएगा। पानी पानी, आग लग गई, आग लग गई। माला माला माला, अरे मुझे अंदर जाने दो, मेरी बेटी अंदर है, मुझे मुझे अंदर कर दो। माला माला क्या? हाँ सर, पूरे महाराष्ट्र में हमने माला और उसकी फैमिली की तस्वीर सर्कुलेट करवाई थी। नासिक से खबर आई है
लड़की को जिंदा जला दिया गया है सर। मेरी वजह से मेरी बेटी, मैंने सोचा था कि यार कुछ नहीं होगा, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। सर, मुझे लग रही थी वो बच्चा मेरे साथ नहीं होगा। ये क्रिमिनल्स नए नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो अब तक हमारे हाथ नहीं आए। मुंबई से नासिक आने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट के जरिए सबको अच्छे से चेक करो। ये लोग किसी भी कीमत पे बचने नहीं चाहिए। राइट सर। सर, 3 दिन पहले मुंबई से नासिक जाने के लिए एक ट्रेन का टिकट बुक हुआ था। ये देखिए। ये माला के नाखून में जो स्किन टिश्यूज मिले उससे तुम्हारा डीएनए मैच हुआ है। क्यों किया इतना खौफनाक क्राइम? पी रखी है क्या? संभालिए अपने आप को। ऑटो शेयरिंग है क्या? हाँ शेयरिंग है, 4 कप जा रहे हैं, 30 रुपए सीट है। ये आ जाओ। आप जब उन लोगों को पकड़ेंगे ना, खड़े खड़े गोली मार दीजिएगा। तुम्हारे साथी का भी डीएनए मैच हुआ। दादा की बच्ची है, उनकी दवाइयाँ सब कुछ वही तो ख्याल रखती है। पिताजी सरपंच का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मार डाला गया। मुझे और मेरी माँ को गांव से भागकर यहाँ आना पड़ा। और तो और कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर ने भी माँ को बहुत परेशान किया। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन सबके पास हमसे ज्यादा पावर थी। सारा खेल पावर का है सर। जिसके पास पावर है वो सरताज है। मतलब तूने सब पावर के लिए किया? माला ही क्यों? 21 साल की लड़की के साथ 3 दिन तक संभोग करना होगा, फिर उसके 21 दिन बाद उस लड़की के साथ फिर संभोग करना होगा, लेकिन एक ही बार। और उसके 21 दिन के बाद उस लड़की को मारना होगा। अग्नि परीक्षा तो करवानी पड़ेगी। फिर उसके 3 महीने बाद कारपोरेटर का टिकट मिल जाएगा। पर नहीं मिला तो? भरोसा नहीं तो मत कर। चाय के कप में चम्मच रख के पिया करो, बेटा होगा, किस्मत बदल जाएगी। फिर मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा और आपको पता है 8,000 रुपए और एक टीवी जीती मैं। तब मैं समझ पाई ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसीलिए हमने सोचा कि करते हैं। फिर क्लिनिक में जाके उसके टिफिन में नशे की दवा मिलाई। और इस अंधविश्वास में आके तुम दोनों ने अपनी ही भतीजी के साथ इतना घिनौना जुर्म किया। कोई और 21 साल की लड़की ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिली नहीं। वो लेटर भी तुम दोनों ने रखा था ना? हाँ, वो धर्म को यहाँ से डरा कर हटाना चाहते, क्योंकि यहाँ आप लोग सर पर बैठे थे। और अगर आखिरी समाधान नहीं करता तो मैं कॉर्पोरेटर कैसे बनूं? अब जेल में जाके कॉर्पोरेटर बनना लाइफ टाइम के लिए। तो टेंशन नको लो, वो पीला रुमाल है ना,
जिस हकीकत पे यकीन ना हो वो हकीकत नहीं, वो तो फसाना होता है। लेकिन ये एक डरावनी हकीकत है, क्योंकि यहां झूठे फसानों को सच साबित किया गया था। उनकी उम्मीदें तोड़ना बहुत पेनफुल होता है, जो हमें अपनी आखिरी उम्मीद मान लेते हैं। लेकिन कई बार हम टूटी उम्मीदों को जोड़ने के लिए एक फसाना बुन लेते हैं। हमें लगता है कि झूठ के पीछे भलाई छुपी हो तो बोलने में क्या हर्ज है। कहाँ खो गई दीदी? हम बुरे हैं क्या सुमित? काहे अपने आप को डिमोरलाइज कर रही हो? ऋचा मिश्रा इज द बेस्ट। सिर्फ तुम्हारी नजरों में। दुनिया ने अब तक आपको जाना कहाँ है? देखना, एक दिन आप डॉक्टर ही नहीं, बहुत अच्छी सिंगर भी बनिएगा। दिखता नहीं है क्या? ओ हीरोइन, लड़की हो ना इसलिए शांत है, वरना तो झापड़ लगाएंगे ना। चल सॉरी बोल और निकल। हम सॉरी बोले? चिल्ला तो ऐसे रही है जैसे किस मांग लिया इससे। ये क्या कर रही हो? हमारी ना खोपड़ी गरम देंगे, बता रहे। चल चल पुलिस आई, चल ना चल, देखते बाद में उसको। बैठो ना यार। ये चाकू दिखा रहे थे। नहीं अरे बैठो ना। कहा उन मवालियों की मुंह लग रही थी? उन्होंने हमसे बदतमीजी की। अरे उनका तो काम ही वही है, जुआरे हैं वो लोग। पीछे कंपनी बाग में इतना बड़ा ग्रुप है उन लोगों का। ये तो हवलदार आ गया, वरना 2 मिनट में पूरा गैंग खड़ा कर देते। हम ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सुमित, कुछ सही नहीं हो रहा है हमारे साथ। शांत हो जाइए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो अपना हुलिया सुधारिए, घर पे सब वेट कर रहे हैं आपका। नमस्ते माँ, कैसे हैं आप? हम अच्छे, तुम कैसी हो? हम भी ठीक है। वेलकम हो बेटा, वेलकम। कैसे हैं पापा? हम बहुत अच्छे हैं। ये क्या, आपने फिर से शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगा लिए? अरे माँ बाप ही मिलते रहोगे या अपने बुआ को भी मिलने दोगे ऋचा से? नमस्ते बुआ। सिर्फ नमस्ते? चाइना से क्या लाई हो हमारे लिए? सॉरी बुआ, हमको तो लगा आपको चाइना का माल पसंद ही नहीं है। आओ बेटा अंदर चलो। हाँ चलो। आज हमको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी चाइना से डॉक्टरेट करके वापस हिंदुस्तान आ गई। अब हम सब लोग इसको ऑफिशियली तौर पर डॉक्टर ऋचा मिश्रा कह सकते हैं। ये सब तो ठीक है संजीव, लेकिन हमारे मन में एक शंका है। कैसी शंका दीदी? ये जो डॉक्टर की डिग्री ऋचा लाई है ना चाइना से, वो भी कहीं चाइना के माल की तरह फर्जी तो नहीं है? बुआ, आप तो 10वीं तक पढ़ी है, आपको डॉक्टर के स्पेलिंग के आगे तो कुछ आता भी नहीं होगा ना? ए बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बड़ी है ना, बुआ है। बुआ है तो क्या हुआ, इनको भी तो सीखना चाहिए ना उस दोहे से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। चलो बाय पिंकी, बाय। अरे काहे अब तक मुंह लटकाए बैठी है? हाँ, अरे हम बुआ भतीजे में तो ऐसे चलते रहता है। संजय तुम टेंशन मत लो, हम जानते हैं ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। क्यों डॉक्टर ऋचा? गुड नाइट। चार साल में पूरा पटना बदल गया, लेकिन ये वैसी की वैसी ही है। अरे छोड़ो, हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। सीमा, तुम ऐसा बात करोगे तो बच्चे कैसे इज्जत करेंगे दीदी की? इज्जत पाने के लिए ना कर्म करना पड़ता है, और आपका तो आदत है अपना बहन का गलतियों पे पर्दा ढाकने का। भूलो मत, हम दीदी के ही घर में रहते हैं। तो हम कहे थे गांव से यहाँ लेकर आने के लिए, गांव में था ना अच्छा खासा मकान, लेकिन नहीं, आप 28 साल से यहाँ दीदी की सेवा में लगे हुए हो। तो दीदी को क्या बेसहारा छोड़ दे? जानती तो 22 साल की थी कि विधवा हो गई। बहुत दे दिया सहारा, अब अपने बच्चों के बारे में सोचिए। यार वही 28 साल पुरानी कहानी फिर से? ये बुआ जी को तो झेलना ही पड़ेगा।
बस जो सोच के आया है ना वो ठीक से हो जाए, बाकी सब तो देख लेंगे। जब से ऋचा ने डॉक्टरेट पूरा किया है ना, हमारा तो मान ही बढ़ गया है। पता है सब लोग क्या कह रहे हैं कि एक मामूली नर्स ने अपनी बिटिया को डॉक्टर बना दिया। अरे वाह, बड़ा दुलार आ रहा है माँ बेटी में। हम आते हैं। हमको देख के ऐसे भाग गई जैसे नेवले को देख के सांप। हेलो। हाँ मैडम, अरे आपको बोले तो थे कि आपका वाईफाई राउटर खराब है, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ना। आप तो कल सुबह आ जाते हैं ना। ठीक है आप चलिए, ठीक है। पापा वो एक कस्टमर के यहाँ जाना पड़ेगा। सुमित, हमको भी हॉस्पिटल जाना है, बाइक से हमको ड्रॉप कर दो। ठीक है चलिए, हम आते हैं। हम क्या आए, सभी चले गए। दीदी, हमें आपको कुछ कहना था। बोलो ना। दीदी बुरा मत मानिएगा, हमसे जितना बन पड़ा आपके लिए हमने किया, पर अब क्या है ना, बच्चे बड़े हो गए हैं, सबको अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए। तो तुम हमको छोड़ के जाने की सोच रहे हो? अरे दीदी, आपसे दूर थोड़े ना जा रहे हैं, रोज आपसे मिलने आएंगे। जाओ जाओ ना, लेकिन सुमित हमारे साथ रहेगा। लेकिन दीदी, बस कहा है हमने तुमसे, सुमित हमारे साथ रहेगा। सभी कैंसिल। सर, पैरों के निशान को देख के लगता है कि 2 से ज्यादा लोग होंगे। कोई गैंग तो नहीं? अगर कोई गैंग था तो घर में दाखिल किस मकसद से हुआ होगा? क्योंकि घर की हालत देख के लग नहीं रहा कि कोई लूटपाट हुई है। फुटमार्क्स घर के मेन डोर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वो मेन डोर से घर में दाखिल हुए? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसने हमारे भाई के परिवार के साथ ऐसा किया होगा। आप भी यहीं रहती हैं? जी सर, हम वो लास्ट वाले रूम में रहते हैं, हमारे भाई का परिवार बाकी के सारे रूम में रहता है। रात को आप कहाँ थे? सर अपने रूम में थी, सो गई थी सर। तो इतना कुछ हुआ, आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? सर आपने घर में चेक किया तो कीमती सामान, ज्वेलरी या कैश मिसिंग हो? आपने फैमिली को आखिरी बार कब देखा? कल रात को सर, हमारी भाभी नाइट शिफ्ट के लिए जा रही थी, हॉस्पिटल में सुमित उन्हें छोड़ने गया था। लेकिन घर के अंदर तो 3 ही लाशें। आपका भतीजा सुमित कहाँ है? क्या वो नहीं था? हमें तो लगा उन्होंने सुमित को भी। आपने सुबह से सुमित को नहीं देखा? सर अपनों को मरा हुआ देखा जाता है क्या? हमारी सांसें ही भारी हो गई थी, हम तो बेहोश ही होने वाले थे, तो हमारे माली ने हमें संभाल लिया। आपने बताया कि आपकी भाभी सीमा और सुमित रात को ही निकल गए, तो फिर सीमा हॉस्पिटल से वापस कब आई? हमें नहीं पता। सीमा कौन से हॉस्पिटल में काम करती है? सेंट जॉन। आपका भतीजा सुमित करता क्या, और कल रात को वो कहाँ गया था? सर वो वाईफाई का काम करता है, लोगों के घर में इंटरनेट कनेक्शन लगाता है। कल भी किसी क्लाइंट का कंप्लेंट कॉल आया था उसे, इसीलिए वो चला गया। फोन लगाइए जरा सुमित को। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. स्विच ऑफ आ रहा है। सर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। सर घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं है, ना लूट ना चोरी। क्रिमिनल्स का मोटिव क्लियरली मर्डर ही लग रहा है। और घर का लड़का सुमित वो गायब है। सर कहीं उसने ही मर्डर तो नहीं किया? सिंह, कोई अपनी फैमिली को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा?
और घर में 2 या 2 से ज्यादा लोगों के फुटमार्क्स हैं। राइट सर। अगर ये किसी गैंग या कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम है तो हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। काफी पॉश एरिया है, मीडिया की इस केस पर बराबर नजर रहेगी। पटना के वीआईपी इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों का बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिससे पूरा शहर सख्ते में है। क्या ये पुलिस का फेलियर नहीं? जनता को जवाब देना होगा, आखिर ये हमलावर कौन थे? अगर ये जल्दी पकड़े नहीं गए तो दूसरे घरों को भी टारगेट बना सकते हैं। सर हमें सर हमने सुमित की माँ के हॉस्पिटल में चेक किया। सुमित ने अपनी माँ को वहाँ रात 9 बजे ड्रॉप किया था, लेकिन उसकी माँ रात को 1 बजे अचानक नाइट शिफ्ट बीच में छोड़कर चली गई। क्यों? सर सीमा की कलीग का कहना है कि उसके घर से एक इमरजेंसी कॉल आया था और ये कॉल उसके हस्बैंड का था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सर क्राइम सीन पर किसी भी विक्टिम के फोन भी नहीं मिले। समझ में नहीं आ रहा है कि संजीव ने सीमा को कॉल क्यों किया था रात 1 बजे। उस रात सुमित को भी उसके किसी कस्टमर ने कॉल किया था ना? हाँ सर, उस कस्टमर से भी बात हुई मेरी। उसने बताया कि सुमित रात 11 बजे अपना काम खत्म करके वहां से चला गया। तो क्या उसके बाद सुमित घर वापस आया होगा? सर मैंने सुमित के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला मुरारी नगर थाने में 2 साल पहले उस पर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस फाइल हुआ। सर 2 साल पहले की बात है। शंकर नाम के एक आदमी का भी इंटरनेट कनेक्शन का बिजनेस था। उसके छोटे भाई संकेत ने सुसाइड किया था। सुमित पर आरोप था कि उसने शंकर के क्लाइंट्स हथियाना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था और इसीलिए संकेत ने सुसाइड कर लिया। सर केस में कुछ दम नहीं था, इसीलिए सुमित बरी हो गया था। जी शंकर। हाँ जी। सुमित मिश्रा के बारे में बात करनी है। उसके बारे में हमसे क्या पूछेंगे? तो मर्डर हुआ उसकी फैमिली का और सुमित गायब है। तेरी खुंदक थी ना उससे? खुंदक काहे नहीं होगी सर, उसकी वजह से हमारे छोटे भाई संकेत ने सुसाइड कर लिया। तब कोर्ट में तो कुछ साबित नहीं होता। कोर्ट ने तो सुमित को छोड़ दिया था और उसके बाद तुमने सुमित को जान से मारने की धमकी दी थी। घर में घुस के मारेंगे, जान से मार देंगे। सुमित को नहीं मार पाया तो उसकी फैमिली को खत्म कर दिया और सुमित को गायब कर दिया। क्या सबूत है आपके पास? चल थाने में दिखा दे। लेके आओ जरा। अरे क्या गुंडई है, क्या बदतमीजी है? लाइए मैडम, हम साफ कर देते हैं। चुप रहो तुम, किसी काम के नहीं रहे। जरा सा भाव क्या दे दिया, सारे काम अधूरे छोड़ रहे हो। 2 दिन से पौधों को पानी दिया? वो मैडम यहाँ पे डेथ हुआ था तो हमने सोचा कि तुमको मालूम है पौधे जब मरते हैं ना तो गाली देते हैं। अब क्या उनकी हाय धुलवाओगे? अरे देख क्या रहो, जाओ ना पानी दो। माई क्या हो गया चोरी? वो कोई ना है बट्टे। माई जल्दी बंद कर, नहीं तो बेहतर कुछ जाएगा। ठहर जा, मैं देखूं। कुछ ना है छोरी, हरा भरा में है। माई बहुत दूर है, वो मार डालेगा मारे को। कुछ ना होगा लाडू, चिंता मत कर। थारी माई है ना, कुछ ना होगा थारे को। ये संजीव मिश्रा प्रोफेसर था, 1 साल पहले रिटायर हुआ। उसकी बीवी 20 साल से वर्किंग वुमेन थी, तो दोनों मियाँ बीवी की मिला के अच्छी खासी इनकम होगी। फिर भी ये दोनों संजीव की बहन के घर पे रह रहे थे, जबकि पटना में खुद का घर है, लेकिन वो घर इन्होंने किराए पे दे रखा। आखिर ऐसा क्यों? सर संजीव की बहन काफी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी और इनके आपसी रिश्तों में अभी तक कुछ बुरा सुनने को नहीं मिला। शंकर की क्या अपडेट है? सर इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उसे सिर्फ शक के बिना पर और अंदर नहीं रख सकते। जाने दो उसे, लेकिन नजर रखो, हो सकता है उसी ने सुमित को जानबूझ के गायब किया हो ताकि हमारा शक सुमित पे बना रहे। जी सर। सर हमें बताया गया था कि ऋचा मर्डर से 2 दिन पहले डॉक्टरेट करके चाइना से वापस आई, लेकिन सर उसका सीडीआर कुछ और कह रहा है। सर ऋचा का फोन पिछले 6 महीने से पटना में ही एक्टिव था। मैंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कंफर्म किया, वो 6 महीने पहले ही पटना आ गई थी। यस सर, लेकिन वो 14 तारीख को अपने घर गई थी और 2 दिन बाद उसका उसकी फैमिली के साथ कत्ल हो गया। आखिर चक्कर क्या है? और अगर वो 6 महीने से पटना में थी तो पटना में कहाँ थी? सर मैंने पता किया है, वो किसी डॉक्टर गौतम कश्यप के क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही थी। तो मिलते हैं इस डॉक्टर कश्यप से और ऋचा की फैमिली की एक एक डिटेल पता करो।
शायद इस फैमिली का कोई ऐसा राज है जो अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा, जा रहे हैं हम। हाँ, एक मिनट। आज फिर उल्टी सब पहन ली? अरे ध्यान ही नहीं रहा, अभी सीधी कर लेते हैं। सुमित, इस बार छुट्टियों के बाद चाइना जाने का मन नहीं कर रहा। क्या बात कर रही हो दीदी? अभी तो एक पूरा साल बचा है, फाइनल एग्जाम्स नहीं देनी आपको? हमको तुम दोनों से जरूरी बात करना है। हाँ माँ बोलो। तुम दोनों इस पे साइन कर दो। हाँ सर, डॉक्टर ऋचा मिश्रा हमारे अंडर में प्रैक्टिस करती थी। आप बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर ऋचा मिश्रा का मर्डर हुआ। हाँ? कब हुआ सर? 16 तारीख को। उसे 2 दिन पहले 14 तारीख को वो बॉन्डिंग कॉलोनी में अपने घर पर पहुंची। उसके घर पर फंक्शन था। सबको यही लगा कि वो सीधा चाइना से डॉक्टरेट करके उसी दिन पटना पहुंच गई। सर एक मिनट सर, आप कह रहे हैं पटना में घर? सर ऋचा ने तो हमें बताया था कि वो मसूरी की रहने वाली है। इवन 13 तारीख को हमसे कह रही थी कि हमें अपने घर मसूरी जाना है। लेकिन सबको तो यही लग रहा था कि वो चाइना से डॉक्टरेट करके आई है। आपके यहाँ कब से प्रैक्टिस कर रहे थे? सर यही कोई 6 मंथ से। उसने हमें भी कहा था कि हम चाइना से डॉक्टरेट पढ़ के आए हैं, और उसे अपॉइंट करने से पहले हमने उसकी डिग्री और डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए थे। तो आपके पास उस डिग्री और डॉक्यूमेंट की कॉपी तो होगी? जी सर। डॉक्टर ऋचा मिश्रा की सर डिग्री। सर इवन ज्वाइनिंग के बाद उसने हमसे ये भी कहा था कि पटना में उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हमने यही क्लिनिक पे एक शेल्टर प्रोवाइड करवा दिया था। तो मतलब ऋचा ने झूठ बोला? हमें तो टैलेंटेड लगती थी सर। और आजकल तो स्टूडेंट सर यूक्रेन, चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज में जाकर मेडिसिन डिग्रीज ले लेकर आ रहे हैं, तो हमें यही लगा था कि वो भी जेन्युइन होगी। तो आपने ऋचा को ना सिर्फ नौकरी पे रखा बल्कि रहने की जगह भी प्रोवाइड करवाई। तो अकेली लड़की देखकर सिर्फ मदद की या फिर मदद से ज्यादा कोई मेहरबानी की? आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था और कुछ नहीं था। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। सर इतना तो क्लियर है कि 4 साल पहले ऋचा ने चाइना के इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। वो 3 साल तक वहीं पढ़ रही थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऋचा पिछले 6 महीने से पटना में रह रही थी तो पिछले 6 महीने से अपने माँ बाप से दूर क्यों रह रही थी, वो भी माँ बाप को बिना बताए? 14 तारीख को ऋचा अपने माँ बाप के पास आई और 16 तारीख से ऋचा का भाई सुमित गायब है। वो कहाँ गायब है कुछ पता नहीं चल रहा। सर ऋचा की बुआ के मुताबिक 14 तारीख को सुमित ऋचा को एयरपोर्ट से लेकर आया था। तो मुमकिन है कि सुमित जानता होगा कि ऋचा पिछले 6 महीने से पटना में थी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे मर्डर उस रात 3 से 6 बजे के बीच में हुए थे और सुमित को आखिरी बार उसके कस्टमर के घर देखा गया था रात को 11 बजे। उसके बाद वो कहाँ गया कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर वेपन क्या रहा होगा? सर पोस्टमार्टम डॉक्टर का कहना है कि संजीव और सीमा की बॉडी पे जिस तरह के जख्म मिले वो कोई यू शेप का धारदार हथियार होगा। यू शेप धारदार हथियार क्या होगा? सर हम ऋचा के मूवमेंट चेक कर रहे थे तो एक ट्रैफिक पुलिस से इंफॉर्मेशन मिली है 14 तारीख को ऋचा और उसके भाई की गाड़ी 2 बाइकर से टकराई। सर उन दोनों लड़कों ने ऋचा और उसके भाई पे हमला करने की कोशिश भी की। सर ट्रैफिक पुलिस ने इन दोनों लड़कों का पता लगा लिया था, लेकिन ऋचा और उसके भाई ने गवाही देने से मना कर दिया, इसलिए कोई केस ही नहीं बना। वो दोनों लड़के कौन थे? सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया सर, हम तो बस वहां पे चोरी करने गए थे सर। चोरी करने गए थे? हाँ सर, वो भी उस लड़की के कहने पे। कौन लड़की? ऋचा, वो डॉक्टर। वही गाड़ी है ना? हाँ भाई ये तो वही गाड़ी है। तू क्या क्या कर रही है? तुमसे दोस्ती करने आए हैं। दोस्ती? हमारा एक काम करोगे?
उस काम के लिए हम तुम्हें पैसे भी देंगे। सर उसने बोला था कि 16 तारीख की रात को उसके घर पे जाकर सोने और कैश के साथ साथ उसकी डॉक्टर की डिग्री भी चोरी कर लेनी। लेकिन सर हम जब वहां पहुंचे तो हम जैसे ही वहां पहुंचे वो पहले से ही मरे हुए थे। ऋचा के साथ जो लड़का आया था वो लड़का कौन था? नहीं मालूम सर। सर इन लड़कों पर यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऋचा के बारे में जो बातें अब पता चल रही है वो इनकी कहानी पे यकीन करने पे मजबूर कर रहा है सर। पर सवाल यह है कि ऋचा अगर वाकई अपनी डिग्री चोरी करवाना चाहती थी तो क्यों, किस मकसद से? सर हो सकता है वाकई ये दोनों किसी के कहने पे कहानियां बना रहे हो, शायद शंकर। ये दोनों किसी लड़के का भी जिक्र कर रहे हैं जो ऋचा के साथ था। वो लड़का कौन होगा? और अगर मान लो ऋचा गहनों और पैसों के साथ अपनी डिग्री भी चोरी करवाना चाहती थी तो चोरी तो हुई, मतलब डिग्री अभी भी वहीं होगी। सर ये देखिए, क्या इसके पीछे? कुछ भी तो नहीं है सर। सर 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 सर, सर ये पुराना आप पीछे। सर सर कुछ नहीं है इसके पीछे सर। चाबी कहाँ इसकी? नहीं पता हमें, कुछ नहीं है इसके पीछे सर। सर सर प्लीज। नहीं पता सर वो कंकाल उस कमरे में कैसे आया, सच बोल रहे हैं। कैसे नहीं जानते? जिस घर में 3-3 मर्डर हुए हैं उसी में कंकाल मिला, और वो भी उस कमरे में जो पीछे से जाकर बिल्कुल तुम्हारे कमरे से जुड़ता है। उस कमरे का जो दरवाजा है अलमारी लगा के उसे छुपाया क्यों गया? सर वो कमरा जो है ना 20-25 साल से ऐसे ही है, वास्तु दोष है उस कमरे में। 20-25 साल? और 20-25 साल पहले ही तुम्हारे पति की मौत हुई थी। कहीं वो कंकाल तुम्हारे पति का तो नहीं? क्या बोल रहे हैं सर? हमारे पति जो है ना दमे से मरे थे और हमने उनका ठीक तरह से अंतिम संस्कार किए थे। तो अब ठीक से बताओ उस कंकाल की कहानी क्या है, किसका है और उसे वहां कौन लाया? हमें तो लगता है ना ये सब जो है ना ऋचा ने किया, मेडिकल करके आई है ना, उसी ने रखा होगा वो कंकाल उधर। वो सिर्फ 2 दिन पहले घर आई थी। सर वो थी तो पटना में ना, आप ही बोले थे। सर हम कह रहे हैं आपको ये सब उसी का करा धरा है, उसी ने पूरे परिवार को व्यस्त कर दिया। परिवार? सुमित को लेकर पॉजिटिव थे ना, और शायद ये बात तुम्हारे भाई और भाभी को पसंद नहीं थी, इसलिए भाई भाभी भतीजी सब मर गए और शायद सुमित जिंदा, और शायद सुमित को तुमने कहीं गायब किया। कब से इल्जाम लगाए जा रहे हैं आप? छोटी उम्र में हमारे पति मर गए, विधवा हो गए, इसका मतलब कातिल नहीं है अब और कुछ भी टॉर्चर करेंगे ना तो बहुत तकलीफ हो रही है हमें। सोनल हॉस्पिटल लेकर सर एंटी फ्रॉड डिपार्टमेंट ने ऋचा की डिग्री की ऑथेंटिसिटी चेक की, कंफर्म ये डिग्री फेक है। सवाल यह है कि ऋचा ने फेक डिग्री क्यों बनवाई, और जया प्रदीप के मुताबिक ऋचा इस डिग्री को चोरी करवाना चाहती थी, क्यों? ये दोनों लड़के हमें घुमा तो नहीं रहे? सर इन लड़कों से उस लड़के का स्केच बनवाते हैं, हो सकता है कि इस कहानी का कनेक्शन उस लड़के से जुड़ा हो। ताज्जुब की बात यह है कि ऋचा जैसी साधारण लड़की ने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की सिर्फ फेक डिग्री नहीं बनवाई, बल्कि इस डिग्री की बुनियाद पर वो डॉक्टर कश्यप के यहाँ प्रैक्टिस भी कर रही थी। जाहिर सी बात ऋचा ने ये डिग्री किसी फेक डिग्री बनाने वाले गिरोह से बनवाई। तो सर आपको ये लग रहा है कि ये सारे मर्डर्स फेक डिग्री की वजह से हुए? इस गिरोह को ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस गिरोह ने सिर्फ एक फेक डिग्री तो नहीं बनाई होगी, और भी डिग्रीज बनाई होंगी, और उन डिग्रीज को लेके बाकी लड़के लड़कियां अलग अलग जगह पे डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये लोगों की जान के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। हम इस एंगल में काम करते हैं। समय
सर जिस अलमारी में हमें डिग्री मिली थी उसमें ये एफिडेविट मिला है सर, और नीचे सुमित और ऋचा का साइन भी है सर। तुम दोनों इसमें साइन कर दो। इस एफिडेविट के मुताबिक सुमित और ऋचा कभी बच्चा पैदा नहीं करे। एक तरफ अंजलि अपने भतीजे सुमित को ही अपनी प्रॉपर्टी का वारिस समझती थी और दूसरी तरफ दोनों भाई बहन से ऐसा एफिडेविट साइन करवाया गया। आखिर इस फैमिली के पास इतनी क्या दौलत थी जिसके नॉमिनी ये दोनों भाई बहन थे? ये मिश्रा फैमिली क्या थी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, अभी तक तो हमारी मैरिड लाइफ शुरू भी नहीं हुई है और अभी से आप हमें बच्चे पैदा करने के लिए ना बोल रही हो। हम पागल नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पापा का जनरेशन में ना दिमागी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा जी एबनॉर्मल थे, सुसाइड किए थे। तुम्हारे दादाजी बुढ़ापे में तुम्हारे पापा जी जैसे हो गए थे। और हम अपने हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर से इसके बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जेनेटिक डिजीज है, तो तुम लोग को अपना परिवार बनाने से पहले पता होना चाहिए कहाँ प्रिकॉशन लेना है और कहाँ नहीं। सर जय प्रदीप ने इस लड़के की स्केच बनवाई है जो कि उस ऋचा के साथ। सर मैंने ऋचा के सीडीआर को भी चेक किया, उसमें एक नितिन नाम के लड़के का नंबर मिला। सर ये नितिन की फोटो है और ये स्केच दोनों मैच कर रही है। जय और प्रदीप ने भी कंफर्म किया कि यही वो लड़का था जो कि उस दिन ऋचा के साथ था। सर हमने रिचा को पहले ही कहा था कि उन लड़कों से उटपटांग काम ना करवाए, पर उसने एक नहीं सुनी। और सर सच बताए तो हम उसके साथ जाना भी नहीं चाहते थे, पर उन लड़कों से उसे अकेले बात करने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए हमें जाना पड़ा। तू जानता था ना कि ऋचा ने उन दोनों को, प्रदीप और जय को, घर पे बुलाया था? सर सच बता रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। तुझे पता था ना कि ऋचा चाइना से पटना वापस आ गई तो उसने फेक डिग्री बनवाई? कहाँ से बनवाई थी? तूने मदद की थी? नहीं सर, हम तो पहले से ऋचा के इस कदम के खिलाफ थे, पर वो बहुत प्रेशर में आ गई थी क्योंकि वो फेल हो गई थी। नितिन, हम तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, हम तो सिंगर बनना चाहते थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स, जब से हमने होश संभाला ना, कूट कूट के दिमाग में भर दिया कि हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है। रिचा, पर तुमने कोशिश तो की थी ना। अब तुम फेल हो गई तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो। 45 लाख का खर्चा किया है उन्होंने हमें चाइना भेजने के लिए। किस मुंह से कहे कि हम फेल हो गए? फिलहाल ना फेक डिग्री का जुगाड़ कर लेते हैं, फिर कुछ कमा लेंगे और उस कमाई से हमारा डॉक्टरेट पूरा कर लेंगे। सर रिचा ने अपने फैमिली प्रेशर में आके कभी कोई सही डिसीजन लिया ही नहीं। उसे तो हमेशा यही डर लगा रहता था कि गलती से अगर उसकी फेक डिग्री पकड़ी गई तो उल्टा और फंस जाएगी, इसलिए वो उसे चोरी करवा के टेंशन फ्री होना चाहती थी। टेंशन फ्री? उसी फेक डिग्री को दिखाकर वो डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। आई नो सर, पर किसने किया, कब किया, क्यों किया, उसके पेरेंट्स का किसने खून किया, सर हमें कुछ नहीं पता। ऋचा का भाई सुमित कहाँ है तो जानता होगा ना? सर हम कुछ नहीं जानते, हम सच बता रहे हैं। जब इसकी मौत हुई होगी तकरीबन यही उम्र रही होगी इसकी। और मौत कब हुई होगी? यही कोई 5 से 7 साल पहले। पर हमें तो लगा कि स्केलेटन वहाँ इससे भी ज्यादा सालों से रखा गया होगा, क्योंकि हमें जब स्केलेटन मिला उस वक्त इस पर काफी धूल जमी हुई थी। लेकिन सर हमें उस धूल और मैल की लेयर के नीचे एक ऐसी लुब्रिकेंट की लेयर मिली है जो आमतौर पर स्केलेटन को प्रिजर्व करके रखने में इस्तेमाल होती है। तो मिश्रा हाउस में वो कौन था जो स्केलेटन को प्रिजर्व करके रखना चाहता था? रिपोर्ट यहाँ रख रहे हैं। आगे आप लोग क्या कहा डॉक्टर ने? लड़का है ना? दीदी सीमा चेक करवाने से मना कर दिए। लड़का होगा या लड़की है तो पैदा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बोले ना तुमसे, हमको अपना बेटा चाहिए। गर्भ हमारा है और हक आप जता रही हैं। हम विधवा नहीं होते ना तो तुमसे तुम्हारा बच्चा कभी नहीं मांगते। तो कर लीजिए ना दूसरा शादी, किसने रोका है? नहीं कर सकते ना, बात है। सर भले ही स्केलेटन को प्रिजर्व करके रखा जा रहा था, लेकिन किसी आम आदमी के लिए स्केलेटन का इंतजाम करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने ऐसे केसेस के बारे में सुना है जहां पर कब्रिस्तान से स्केलेटन गायब करके उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। सेन, आजकल इस तरह की खरीद फरोख्त डार्क वेब के जरिए भी होती है। डार्क वेब एक ऐसी काली दुनिया है जहां पर इलीगल हथियारों से लेकर हर तरह की इलीगल और बैन चीजों की खरीद फरोख्त होती है। सर इसमें तो साइबर सेल की एक्सपर्टीज है और ये सोर्सेज को ढूंढने में तो काफी वक्त लग जाएगा। चांस तो लेना पड़ेगा।
इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें इस केस की जड़ तक जाना होगा। इस केस से जुड़े हर शख्स के डिजिटल फुटप्रिंट चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। सर हाँ सर, हमने मिश्रा फैमिली की पिछले 4 साल की जीपीएस हिस्ट्री चेक की है सर। उसमें सुमित और उसकी मां सीमा की 2 साल की जीपीएस हिस्ट्री चेक करने वाली है सर। करीब 2 साल पहले सुमित और सीमा राजस्थान के धुमनी गांव गए थे सर। कई सालों पहले इस गांव को हॉन्टेड माना जाता था। रूमर्स थे कि इस गांव में भूत प्रेत है। तो ये दोनों माँ बेटा उस गांव में क्या करने गए थे? इनका उस गांव से कोई कनेक्शन? नहीं सर, ये दोनों तो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो हमें पता करना होगा कि सुमित और उसकी माँ उस गांव में क्या करने गए थे। सर ये सरपंच की मां है। सीमा और सुमित को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। प्रणाम माता जी। सब मारे को अच्छे से याद है। वो छोरा और उसकी माँ यहाँ मारे को मिलने आए थे। माँ जी, गोमांती और लुमानी कहाँ रहते हैं बता पाएंगी क्या? अच्छे। धन्यवाद। गोमंती और लामनी? हाँ साहब, वही गोमंती और लामनी जिनका भूत 50 साल से फिर रहे हैं। बड़ी अच्छी बेटा थी बेचारी माँ बेटी वैद्य जो कह लो, लेकिन गांव वालों को लगता था कि गोमंती काला जादू करती थी और फिर गांव में कुछ लोगों ने उनको मार दिया और उनकी आत्मा भटक गई। सर 50 साल पुरानी माँ बेटी की मर्डर की कहानी जो कि काला जादू करते थे। भला सुमित और उसकी माँ इस कहानी को इतने डिटेल में जानने के लिए इंटरेस्टेड क्यों होंगे? अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे इस घटना के बारे में पूरी जानकारी होगी, फिर भी सुमित और उसकी माँ इस घटना के बारे में जानने के लिए पर्सनली इस गाँव में आए, और वो भी इतने ब्रूटल तरीके से। सर इस क्राइम का ना ही कोई मोटिव समझ में आ रहा है और ना ही ये कि ये किया किसने। आई थिंक वो शायद इसलिए क्योंकि अभी तक हम इस केस को रेगुलर तरीके से इन्वेस्टिगेट करते आ रहे हैं। क्यों ना हमें इस केस को देखने का नजरिया बदले। नजरिया बदलेंगे तो तहकीकात बदलेगी और तब शायद कोई क्लू हाथ लगे। मन रहा है क्या तुम्हें? हमें इस घर में बिहाना ही नहीं चाहिए था। आप सब लोगों ने हमसे ये बात छुपाई कि संजीव जी को दिमाग का दौरा पड़ता है और आप लोग के जनरेशन में सबको यही बीमारी था। कहीं इसका असर हमारे बच्चों पे पड़ा तो? ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, 3 साल की हो गई है ना, कुछ हुआ उसे? नहीं ना, बच्चा भी स्वस्थ होगा। सर हमने सस्पेक्ट और विक्टिम से जुड़े सभी लोगों की लिस्टिंग की थी, लेकिन उसमें एक नाम ऐसा भी है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, और वो है डॉक्टर गौतम कश्यप, जिसकी क्लिनिक में ऋचा काम करती थी और उसके घर का इंटरनेट कनेक्शन सुमित ने लगाया था। मतलब डॉक्टर कश्यप सिर्फ ऋचा को नहीं, उसके भाई सुमित को भी जानता था। डॉक्टर कश्यप, डॉक्टर कश्यप, दरवाजा तोड़ो। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर गौतम? पिछले जन्म में हम लड़की थे। हाँ, हम तुम्हारी माँ थे, एक औरत, और वैद का काम करते थे, और इस जन्म में हम डॉक्टर हैं। आपका है ना वो karmicsoulmate.com पे पुनर्जन्म के किस्से पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। अभी तुम नादान हो ना, यकीन नहीं करोगे। हम पिछले जन्म में वैद ही नहीं, ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस भी किया करते थे, और इस जन्म में भी कर रहे हैं। और इसी ब्लैक मैजिक की मदद से हमें यह पता चल गया है कि हम दोनों पिछले जन्म में माँ बेटी थी। तुमने सुमित को फालतू कहानियां सुना के सुमित को हासिल करने के लिए तूने उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी। सिर्फ हमने ही नहीं, हमारी बेटी ने भी हमारा साथ दिया। जिन 3 लोगों ने 50 साल पहले हमें मारा था, हमने उन्हें मारकर अपना बदला पूरा किया है। गोमांती यानी हम और लामानी यानी तुम। ठीक 50 साल पहले 11 मई को हम दोनों मरे थे, और जिस दिन हम मरे थे उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था, और जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ही था।
और कमाल की बात यह है कि जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ही था। तो इस जन्म में तुम्हारे माँ बाप और बहन है। जी सर, हमें यकीन था कि वो तीनों ही हम दोनों के कातिल थे। वे तुम ना, वो डॉक्टर एक नंबर का सनकी है, दिमाग खराब कर दिया उसने तुम्हारा। तो अपनी माँ को लेकर राजस्थान के गांव में क्यों गए थे? हमने तो माँ को उनके मुंह पे ही बोल दिया था कि पिछले जन्म में वो हमारी कातिल थी, तो गाँव ले जाकर सब बता दिया। वो समझ बैठी कि हमें वही दिमागी जेनेटिक डिजीज है जो हमारे बाप दादा को थी, पर हमें तो बदला लेना था। पर तभी ऋचा चाइना में थी, तो जैसे ही वो फेल हुई हमने उसे एक फेक डिग्री का प्रॉमिस करके यहाँ इंडिया बुला लिया, क्योंकि हमें तीनों को साथ में ही मारना था। ऋचा को इंडिया बुलाकर डॉक्टर कश्यप के यहाँ प्रैक्टिस पर लगा दी, ताकि वो साला डॉक्टर कम से 6 महीने अपने ऊट पटांग रिचुअल करवाता रहे। स्केलेटन भी डॉक्टर ने ही खरीदा था डार्क वेब पे जाकर। उन्होंने कहा था कि वो रिचुअल्स ही हमारा सुरक्षा कवच होगा, ताकि हम पकड़े ना जाए। जब ऋचा ने हमें बताया कि उसने उन दोनों गुंडों को घर पे उसका वो फेक सर्टिफिकेट चोरी करने बुलाया, तभी डॉक्टर ने बोला कि यही मौका है, मर्डर हम करेंगे लेकिन पकड़े हो जाएंगे। तो अपनी माँ को अपने पापा के फोन से कॉल करके हॉस्पिटल से घर तुमने बुलाया था? सोच क्या रहा है? हमारे कातिल हैं ये। मार के बाद सुमित अपनी याददाश्त भूलने लगा। अगर कहीं भाग जाता तो, इसलिए हमने उसे कैद कर लिया। हम उसे बार बार याद दिलाते हैं कि हम उसकी माँ हैं और वो हमारी बेटी। सनकी, तूने अपने पागलपन के चक्कर में एक पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। एक बच्चे को ऊट पटांग पास सुनाकर उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया तूने। सर, इस डॉक्टर ने तो बड़ी लंबी प्लानिंग कर रखी है। सर, आप किस तरह की प्लानिंग? उसने कहा कि कोर्ट में उसे लॉयर नहीं चाहिए, वो अपना केस खुद ही लड़ेगा, जिसके लिए उसने डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रखे हैं। सर, अब वो कोर्ट में 50 साल पुरानी गोमंती और लमानी मर्डर केस को फिर से ओपन करके ये साबित करना चाहता है कि 50 साल पहले सीमा, संजीव और ऋचा ने उनके पिछले जन्म में इसकी हत्या की थी। सर, ये पक्का सनकी है। और वैसे भी 50 साल पहले गोमंती और लमानी का मर्डर किसने किया था, ये तो कभी पता ही नहीं चला। लेकिन ये डॉक्टर वो केस पक्का ओपन करेगा। मैंने एक से एक सनकी और सिरफिरे लोगों को देखा, पर ये डॉक्टर कश्यप सबसे ऊपर है। ये दुनिया ऐसे ऐसे अजीब और खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है, इन्हें समझने और पहचानने में लोग अक्सर धोखा खा जाते और सुमित और उसके परिवार की तरह का शिकार बन जाते। लोगों को ऐसे सनकी और सरफिरे लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें